नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हम कर रहे हैं वर्तमान में कौन क्या है। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाके आप देख सकते हैं। पार्ट 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हम फैक्ट करने वाले हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, जिसके अंदर ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इंटरनेशनल क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर करें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो हिम्मत रखोगे तो इरादा है वो आपका जरूर पूरा होगा। आप लगन से लगे रहिए, आप अपने टारगेट तक जरूर पहुंचेंगे। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किए तो आप प्ले स्टोर पे जाइए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टारगेट विद गोस्वामी ऐप आप डाउनलोड करें। यहां से आपको बेनिफिट क्या होगा, फ्री के अंदर सारे नोट्स, करंट अफेयर के नोट्स कंप्लीट आपको बिल्कुल फ्री में यहां से आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए और डाउनलोड करिए। चलिए देखते हैं पार्ट 2 के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी, एनसीबी के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? एनसीबी की। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को। ठीक है, 17 मार्च 1986 को जो है इसकी स्थापना हुई और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। ठीक है, तो इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? सत्यनारायण प्रधान। समझ आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, जो हम बात करें इसकी बात करें तो इसका जो महानिदेशक है वो है अतुल करवाल। ठीक है, जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है इसके महानिदेशक हैं अतुल करवाल। इस जो फोर्स की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 2006 के अंदर। 2006 के अंदर जो इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर के अंडर में आते हैं और हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी जो एनसीए है इसके प्रमुख किसको बनाए गए हैं? वीवीएस लक्ष्मण को। ठीक है, पूर्व जो भारतीय क्रिकेटर रहे हैं उनको जो है वीवीएस लक्ष्मण को जो है एनसीए का प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो ये आप सबने इनका नाम भी सुना होगा, सुमित पात्रा का। ये भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं सुमित पात्रा। तो इनको जो है भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरपर्सन चुना गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो संजीव बंदोपाध्याय को जो है अपॉइंट किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की हम बात करें तो इसका जो है निदेशक किसको बनाया गया है? विवेक गोगिया को। विवेक गोगिया। ठीक है, ये 1986 के अंदर ही जो है इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की, 1986 में। ठीक है, 11 मार्च 1986 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष, तो ये उर्सुला वॉन डेर। ठीक है, ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, उर्सुला वॉन डेर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो, इसके महानिदेशक कौन है? तो ये है राफेल मारियानो ग्रोसी। राफेल मारियानो ग्रोसी। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वही 29 जुलाई 1957 को। ठीक है, 1957 को जो है आईएईए जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो ये ऑस्ट्रिया के अंदर है, ऑस्ट्रिया वियना के अंदर। ठीक है, वियना के अंदर जो है इसका हेड ऑफिस है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है, जो कि महासचिव की बात करें एंटोनियो गुटेरेस। आप सब जानते हैं यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहां से हैं? पुर्तगाल से हैं। ठीक है, यूएनओ डे कब मनाते हैं हम? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो एक सेकंड, यहां से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव, महासचिव तो एंटोनियो गुटेरेस हो गए, उप महासचिव हैं अमीना मोहम्मद, जो नाइजीरिया से हैं। कहां, कौन से देश से हैं? नाइजीरिया से। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्षेत्र में अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं। ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे अब्दुल्ला शाहिद हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन जो एफएओ है, उसके महानिदेशक कौन है? तो वो है क्यू डोंग्यू। ठीक है, क्यू डोंग्यू। समझ आ गया?
तो ये किसके महानिदेशक हैं? FAO के, ठीक है, FAO के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? वो है क्यू डोंग्यू। क्लियर है, समझ आ गया? चलिए इसको क्या बोलेंगे? फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कई बार पूछ लेते हैं आपसे, ये भी बता देता हूं, 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है ये इटली के अंदर है, रोम के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड बैंक की, बात करें विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपस, ठीक है, डेविड मालपस, और वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। जो वर्ल्ड बैंक है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में, 1944 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार, ठीक है, एडवाइजर हैं ये रणजीत सिंह डिसाले, रणजीत सिंह डिसाले, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले स्थापना की बात कर लें तो 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 1948 में WHO की स्थापना हुई और इसके महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधनोम, ठीक है, डॉक्टर टेड्रोस अधनोम इसके क्या है? जो है महानिदेशक हैं। क्लियर है? और इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अगला है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन से ही जुड़ा हुआ है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है, ये बाहर से बिलोंग करती हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हम बात करें तो मुख्यालय तो आप सब जानते हैं इसका वाशिंगटन डीसी में है, और IMF की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है, 27 दिसंबर 1945 को, ठीक है। पर्पज की हम बात करें तो प्रमोट करना है इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन फैसिलिटीज, ठीक है, इसके लिए। तो हेडक्वार्टर बता दिया मैंने। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो ILO है, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, और गाय राइडर इसके महानिदेशक हैं। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 के अंदर, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। गाय राइडर जो है GUY, ठीक है, गाय राइडर, ये इसके क्या है? महानिदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। अगला है यूनेस्को की हम बात करेंगे। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है आंद्रे अजोले, ठीक है, आंद्रे अजोले, और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है, और पेरिस फ्रांस के अंदर इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है, पेरिस फ्रांस में। अगला है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके अध्यक्ष की बात करें तो मात्सुगु असाकावा, मात्सुगु असाकावा जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के क्या है? अध्यक्ष है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो फिलीपींस के अंदर है, ठीक है, फिलीपींस के अंदर। और यहाँ पर इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो 19 दिसंबर 1966 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को, ठीक है। चलिए अगला है यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो उर्सुला वॉन डेयर, ठीक है, आई थिंक रिपीट दिस क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं, याद रह जाएगा आपको। उत्तर एटलांटिक संधि संगठन नाटो, ठीक है, किसकी बात आ गई? नाटो की बात आ गई। तो द नॉर्थ क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो बनाया गया था 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 में जो है वॉशिंगटन डीसी में जो है बनाया गया था ये, लेकिन हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम के अंदर है, ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम जो है, बेल्जियम के अंदर, ठीक है, लिख देता हूं बेल्जियम। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर है किसका? जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, जिसमें हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज का जो अलायंस है जिसके साथ, तो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है स्टोल्टेनबर्ग पेट्रोलियम। जो स्टोल्टेनबर्ग पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, ओपेक के महासचिव कौन है? चलिए इसके ये आप देख लिया आपने, जेंस नाम है इनका, नाटो के जो महासचिव हैं। अब बात करते हैं जो स्टोल्टेनबर्ग पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक है, इसके महासचिव हैं सानुसी बर्ग इंडो, ठीक है। ओपेक जो है क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका जो है मुख्यालय हम बात करें, इसमें जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनका ये ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बना था 1960 के अंदर। कब बना था ये ओपेक? 1960 में, ठीक है, बगदाद इराक के अंदर इसको बनाया गया था। हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना के अंदर है। अगला है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, एशियान की बात करें, इसके महासचिव है लिम जोखो, लिम जोखो। एशियान की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे,
एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो इसका भी आप ध्यान रख लेना। तो लिम जोक हो। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था जो इंटरपोल है, ठीक है, इंटरपोल जो 1923 में जिसकी स्थापना हुई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल क्राइम पुलिस है। हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था है इंटरपोल, और इसके महासचिव हैं जुर्गेन स्टॉक, जुर्गेन स्टॉक, ठीक है, समझ आ गया। तो ये 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मोटो है वो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफ वर्ल्ड, ठीक है, ये इसका मोटो है। तो समझ आ गया होगा आपको अच्छे से ये सारे के सारे क्वेश्चन। पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो वो देखिए, उसमें 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। पार्ट 2 है, इसमें भी हमने इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो ऐसे ही 4-5 पार्ट के अंदर ये कवर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, या फिर आप टारगेट विद गोस्वामी सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।